Hello everyone, myself कुलदीप ठाकुर एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आज से हमारा बल्किंग का डे 1 शुरू होगा। आज हम चेस्ट एंड ट्राइसेप का वर्कआउट लगाएंगे और वर्कआउट लगाने से पहले हम वेट चेक कर लेते हैं। जब भी हम बल्किंग करते हैं तो हमको वेट को ट्रेस करते रहना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 बार तो वेट चेक करना ज़रूरी है, तभी आपको अपने रिजल्ट का प्रॉपर पता चल पाएगा कि आपको कितना रिजल्ट मिल रहा है। चलो वेट को चेक करते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हो, फिलहाल मेरा वेट चला हुआ है 85 kgs एंड 550 ग्राम्स। और अब हम इसको 1 हफ्ते बाद दोबारा चेक करेंगे। और अभी मेरा मेन टारगेट रहेगा 1 से 1.5 kg पर वीक गेन करना। बाकी देखते हैं कितना हो पाएगा। मैं वर्कआउट लगाने से 20 मिनट पहले 1 स्कूप लेता हूँ BCAA का और 1 स्कूप लेता हूँ क्रिएटिन का। क्रिएटिन हमारी बॉडी के ATPs को बढ़ाता है, जिस वजह से हमारा एंडोरेंस और स्ट्रेंथ बढ़ती है। और BCAA हमारे मसल को ब्रेक डाउन नहीं होने देता, जिस वजह से हम लंबा वर्कआउट कर सकते हैं। इसीलिए ये दोनों सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप फैट लूज कर रहे हो चाहे आप मसल गेन कर रहे हो। काफ़ी दिनों से मैंने ट्राइपॉड को यूज़ नहीं किया था और मैंने उसको जिम में ही रखा था, बट अब मुझे वो मिल ही नहीं रहा और मेरे 10 मिनट भी बर्बाद हो गए। अब मुझे कैमरे को एडजस्ट करके ही वीडियो बनानी पड़ेगी। आज हम करेंगे चेस्ट एंड ट्राइसेप। और चेस्ट की आज हम पहली एक्सरसाइज करेंगे बेंच प्रेस, जो कि एक कंपाउंड मूवमेंट है। और इसके हम 3 सेट्स लगाएंगे, 12 to 8 की रेपिटेशन रखेंगे। इसे हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी कहते हैं। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट हो तो आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ही ध्यान देना चाहिए। इसी से आपकी स्ट्रेंथ गेन होगी, और अगर आपकी स्ट्रेंथ गेन होगी तभी आपका मसल भी बिल्ड होगा। आप इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखना। अगर आप एक प्रॉपर बेंच करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बेंच पर लेट जाना है। उसके बाद आपको ग्रिप बनानी है। ग्रिप बनाने के लिए आपने सबसे पहले अपने शोल्डर की ग्रिप के बराबर रोड पकड़नी है। उसके बाद आपने 3 से 4 इंच का गैप बनाना है। 3 से 4 इंच का गैप बनाने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि आपके दोनों हाथ बराबर है। जब आप मेक श्योर कर लोगे कि आपके दोनों हाथ बराबर है, उसके बाद आपने लेग्स को टाइट कर लेना है और हल्का सा रोल बैक को ऊपर उठाना है। रोल बैक को ऊपर उठाने का रीजन है आर्क बनाना, क्योंकि आर्क बनाने से आप एक प्रॉपर बेंच की पोजीशन में आ जाओगे। उसके बाद आपने रोड को अनलैक करना है। रोड को अनलैक करने के बाद आपने अपने रिस्ट की पोजीशंस को देखना है। रिस्ट की पोजीशंस आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, फोल्ड नहीं होनी चाहिए। रिस्ट को सीधी करके लॉक कर देना है। और लॉक करने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि आपकी एल्बोज थोड़ी सी आगे की तरफ को रहनी चाहिए। अगर आपकी एल्बोज ऊपर को रहेगी तो आपके शोल्डर पर वेट आएगा, आप चेस्ट पर वेट नहीं दे पाओगे। इसीलिए हल्का सा एल्बोज को आगे रखना और उसके बाद धीरे से नीचे को लेकर आना है। नीचे लाते हुए आपने मिडल चेस्ट पर वेट को लेकर आना है, रोड को लेकर आना है। और हल्का सा मिडल चेस्ट पे टच करने के बाद आपने वापस ऊपर की तरफ को पुश करना है। दिस इज माय फर्स्ट सेट ऑफ बेंच प्रेस और इसके हम 3 सेट्स लगाएंगे। अभी मैं वार्म अप कर चुका हूं और वार्म अप में मैंने डायनामिक स्ट्रेचिंग करी है। और डायनामिक स्ट्रेचिंग की मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो मैं आपको 3 से 4 एक्सरसाइज ऑफ डायनामिक स्ट्रेचिंग नीचे मेंशन कर दूंगा। Wherever love goes, there is also misery, history, and you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep, and you and I, we got history, yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry. जब भी आप एक्सरसाइज लगाते हो तो ब्रीथिंग का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप ब्रीथिंग प्रॉपर नहीं लोगे तो आपके मसल में ऑक्सीजन लेवल भी प्रॉपर नहीं जा पाएगा एक्सरसाइज लगाते हुए। इसीलिए ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मेरा बेंच प्रेस का लास्ट सेट है और अभी वेट है टोटल रोड को मिला के 100 kg
अभी मेरे साथ हेल्प के लिए कोई पीछे नहीं है, तो इसीलिए मैं 100 kg में जितने रैप्स आएंगे उतने रैप्स लगाऊंगा। देखते हैं चलो कितने रैप्स आते हैं। all the pain. अब मैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज लगाने जा रहा हूँ, इंक्लाइन डंबल प्रेस। इंक्लाइन डंबल प्रेस में मैं बेंच का एंगल 45 डिग्री के आसपास रखूँगा। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, पर मेक श्योर 30 to 45 डिग्री के एंगल के आसपास आपका एंगल रहे, तभी आप बेस्ट कॉन्ट्रैक्शन ले पाओगे। जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज लगाते हो तो आपको ब्रीथिंग का जरूर ध्यान रखना है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि ब्रीथिंग को कैसे करना है। जब हम डंबल्स को नीचे को लेके आते हैं तो हमें ब्रीथ इन करनी है, और जब हम डंबल्स को ऊपर की तरफ को लेके जाएंगे तो हमें ब्रीथ आउट करना है। अब हम चेस्ट की थर्ड एक्सरसाइज लगाएंगे, पैक डेक फ्लाई। इसके हम 3 सेट्स लगाएंगे, 12 to 8 रेपिटेशंस रखेंगे, और आखिरी में हम एक सेट ड्रॉप करेंगे जिसमें हम 50% वेट कम कर देंगे और फेलियर तक जाएंगे रेपिटेशन में। अभी हमारे 3 सेट्स कंप्लीट हो गए हैं पैक डेक फ्लाई के। अब हम एक ड्रॉप सेट करेंगे, और अभी काफ़ी अच्छा पंप भी आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। ड्रॉप सेट में हम वेट जितना हमने हाईएस्ट वेट लगाया था उसका हम 50% वेट कम कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैंने 80 kg लगाया था, तो अब मैं इस वेट को 40 kg पे रखता हूँ, और अब मैं फेलियर तक जाऊंगा। जितने रेप्स लगेंगे उतने रेप्स लगाऊंगा इस वेट में। अभी सुबह के 7 बजे है, और आप अभी बाहर का मौसम देख सकते हो। ये देखो, इससे बढ़िया माहौल क्या मिलेगा वर्कआउट लगाने के लिए। सुबह देखो कितनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब रहती है, और लोग फिर भी जिम नहीं आते, बोलते हैं ठंड ज़्यादा है। अब क्या ही कर सकते हैं, वो क्या समझेंगे। अब हम चेस्ट की 4th एक्सरसाइज लगाएंगे, और ये चेस्ट की आखिरी एक्सरसाइज है, केबल क्रॉस। इसमें भी हम सेम 3 सेट्स लगाएंगे और एक ड्रॉप सेट करेंगे, और वेट को हर सेट में इंक्रीज करेंगे, और आखिरी में 50% वेट को ड्रॉप करके फेलियर तक जाएंगे। अब मैं केबल क्रॉस का पहला सेट लगाऊंगा। चलो मैं आपको इसकी एक एग्जैक्ट फॉर्म बताता हूँ। इसमें सबसे पहले आपने मशीन के सेंटर में आना है। जब आप मशीन के सेंटर में आ जाओ, उसके बाद आपने एक स्टेप आगे लेना है। एक स्टेप आगे लेने के बाद आपने हल्का सा बैक को बैंड करना है। मेक श्योर आपकी चेस्ट अप रहे, ठीक है। उसके बाद आपने अपने दोनों आर्म्स को बिल्कुल चेस्ट के सामने लेके आना है। चेस्ट के सामने लेके आने के बाद 1 सेकंड के लिए आपने आर्म्स को यहाँ पर होल्ड करना है, और यहाँ पर आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपकी चेस्ट अप है। आपकी अगर चेस्ट अप नहीं है या तो शोल्डर ऐसे खोले है तो बिल्कुल ही गलत फॉर्म है। आपको ध्यान रखना है कि चेस्ट अप रखनी है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल वे में आपने दोबारा आर्म्स को पीछे की तरफ को वापस लाना है। पीछे की तरफ को वापस लाते हुए आपने
मेक श्योर करना है कि आपकी आर्म्स इतनी पीछे ना जाए कि वो बिल्कुल ही शोल्डर के पीछे चली जाए। इससे इंजरी के चांस बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको एक बार प्रॉपर फॉर्म में लगा कर दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखो। मेरा केबल क्रॉस का लास्ट सेट है। इसमें मैं वेट को 50% तक ड्रॉप कर दूंगा और फेलियर तक रैप्स लगाऊंगा। चलो देखते हैं कितने रैप्स आते हैं। आज का हमारा चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। अब हम ट्राइसेप लगाएंगे। अभी आप मौसम देख सकते हो कितना अच्छा हो रहा है बाहर, और अभी सनराइज हुआ है, अभी अभी देख सकते हो आप। अब हम ट्राइसेप की फर्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे, ट्राइसेप रो पुश डाउन। इसके भी हम सेम 3 सेट्स लगाएंगे और एक ड्रॉप सेट, जिसमें हम 50% वेट को ड्रॉप करेंगे और रेपिटेशंस को फेलियर तक रखेंगे। चलो शुरू करते हैं। ट्राइसेप रो पुश डाउन में ज़्यादा वेट लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। हमेशा मॉडरेट का वेट रखें और उसके बाद आप मेन फोकस रेपिटेशन पे रखें। अगर आप इसमें ज़्यादा वेट लगाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। हमेशा आपने फॉर्म को ध्यान में रखते हुए वर्कआउट करना है। अगर इस एक्सरसाइज में आपकी आर्म मूव हो रही है, ऐसे मूव हो रही है, तो समझ लेना वेट ज़्यादा है, तो आपको वेट कम करने की जरूरत है। आर्म्स को बिल्कुल भी मूव नहीं होने देना। एक स्टेबल पोजीशन में आर्म्स को रखना है और उसके बाद आपने एल्बोज को फोल्ड करना है। ओनली एल्बोज मूव होनी चाहिए, आपकी आर्म्स मूव नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी ट्राइसेप की फर्स्ट एक्सरसाइज की 3 सेट भी नहीं हुए हैं, तो देखो फॉर्म क्या बढ़िया आ रहा है ट्राइसेप पे। अब मैं अपने वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज लगाऊंगा। इस एक्सरसाइज का नाम है ट्राइसेप ओवरहेड प्रेस इन केबल मशीन। इस एक्सरसाइज के भी हम 3 सेट्स लगाएंगे और इसमें हम ड्रॉप नहीं करेंगे। इसमें हम 12 से 8 की रेपिटेशन रखेंगे और वेट को हल्का हल्का इंक्रीज करते रहेंगे। I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. अब हम लास्ट में वर्कआउट को एंड अप करने के लिए 2 सेट वाइड ग्रिप पुशअप्स के लगाएंगे और 2 सेट ट्रायंगल पुशअप्स के लगाएंगे। अब मैं आपको वाइड ग्रिप पुशअप की एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी आर्म्स को शोल्डर के 2 से 3 इंच बाहर तक रखना है। उसके बाद आपने अपने लेग्स को स्ट्रेट करना है। उसके बाद आपने सामने की तरफ देखना है और उसके बाद आपने नीचे को आना है। नीचे को आते हुए ध्यान रखना कि जो आपकी एल्बोज है वो बाहर की तरफ को आए और पूरा ऊपर तक आना है। आपने हाफ रेंज ऑफ मोशन का यूज नहीं करना है, आपने कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन का यूज करना है। Memories
memories like a symphony. And you and I, we got history, yeah. And when you're alone, do you say my name or you say her name, yeah. अब मैं आपको डायमंड पुशअप के बारे में बताता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है हमारे ट्राइसेप लोग हैं डिस्लोकेशन के लिए। इसमें आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने अपने दोनों हाथों को बिल्कुल क्लोज कर लेना है। अगर आप क्लोज करके नहीं लगा सकते हो, आप थोड़ा बाहर कर सकते हो, बट इसमें मेन चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि इसमें आपकी एल्बो जो है वो अंदर की तरफ होना चाहिए, तभी आप ट्राइसेप को प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे। जैसे आप मुझे देख सकते हो, आपने इसी एंगल में अपनी एल्बोज को रखना है और वापस आना है। आपकी एल्बोज बाहर की तरफ को नहीं जानी चाहिए, नहीं तो आपका शोल्डर इन्वॉल्व हो जाएगा। इसीलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है और इसमें भी सेम प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन चाहिए। इसी के साथ मेरा आज चेस्ट और ट्राइसेप का वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। आज मैंने चेस्ट की 4 एक्सरसाइजेज लगाई और ट्राइसेप की 2 एक्सरसाइज लगाई और 4 सेट पुशअप्स के लगाए। उसमें से 2 सेट वाइड ग्रिप पुशअप्स के लगाए और 2 सेट डायमंड पुशअप्स के लगाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ भी इसमें सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको अगले सेशन में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।